Hello everyone, this is your teacher Ravi Moria. I'm here to present the subject RWSS, that is Rural Water Supply and Sanitation, and I will be just teaching this subject with some presentation and some handwritten notes. We will cover the subject just as we cover it in the classrooms, but the difference is that here we are doing it online. So this has been the trend. This is going to be the trend nowadays or in the future. So I think this is also a good platform where we can record the videos, and those students who are not able to watch it or attend the classes can watch it and just go through the knowledge. So a brief introduction of mine is that I am Ravi Moria. I'm the assistant professor at BBD University, and I will be here teaching you this RWSS, that is BCE 2023. Now, so what is this subject is all about? As far as from the name suggests, rural water supply and sanitation. Basically, what you have studied in the previous semesters was water supply. That is somewhat similar to rural conditions also. May have read about the sedimentation tanks. You may have read about the various treatment processes, various how you're going to pump the water and supply to the consumer ends, and how are you going to do that. You have understood and read it in the previous semester. Now here it is not very much different. You are going to just revise that whole section concerning the scenarios of rural areas. Okay, so this is the main. Basically here you can go through this. You must have understood this in previous semesters. So now let's start the subject. शुरू करें. चलिए, लेट्स गो. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक पीपीटी फाइल, और आप लोग उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए. हम साथ में पढ़ेंगे. तो आप लोग की स्क्रीन पर आ गया होगा रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन. तो थोड़ा सा हिंट्स तो दे ही दिए मैंने. वेट, एक सेकेंड वेट या जरा. पुट इट हियर. अब आप इसे देखते चलिए और समझते चलिए क्या है रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन. तो सब्जेक्ट का नाम है. अब पहला हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट है क्या. आपका सब्जेक्ट है, देखिए सिलेबस मैंने लगा दिया है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ हमें पढ़ना क्या है. तो बेसिकली सिलेबस का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम हमें देखने क्या है. तो यहाँ देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में रखा गया है. तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको जो पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, वो हैं टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सैनिटेशन, टू डिजाइन द वेल्स एंड गैलरीज, टू नो द वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स, सेम डिटेल्ड नॉलेज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, कौन सा पैटर्न है, क्या है, कैसे देना है, पाइप्स, अप्रेंटिसेस क्या यूज करने हैं, टू स्टडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स. तो बेसिक एक तरीके से हमारे लिए एक रूरल एरियाज के सैनिटेशन को और वाटर सप्लाई को डील करना है इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव. और लर्निंग आउटकम आपको आ क्या जाना चाहिए इसके एंड में, टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट रूरल सैनिटेशन. ठीक है, फाइंड आउट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ वाटर इन रूरल एरियाज. देखिए ये चीजें, ये वाली जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूरल एरियाज में सोर्स कहाँ से दें, क्या है, ओपन सरफेस सोर्स है, सब सरफेस सोर्स है, या फिर पंप्स देने पड़ेंगे या वेल्स बनाने पड़ेंगे, क्या यूज कर सकते हैं. तो वो उसको आप पता रखना चाहिए कैसे करना है. एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क्स, ठीक है, कर लेंगे, ये भी हो जाएगा. तो हमारा जो टॉपिक्स हैं वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है. पहला आप देख सकते हो कि ये 4 यूनिट्स हैं. हम शुरुआत करते हैं पहले यूनिट से. तो रूरल वाटर सप्लाई और कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, स्कोप ऑफ सैनिटेशन, ये सब हम आगे देखेंगे. अभी तो हम पढ़ना शुरू करते हैं अब कि है क्या. तो पहला मॉड्यूल क्या कहता है आपका, इंट्रोडक्शन टू रूरल वाटर
सप्लाई, ठीक है। अब सबको दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा सॉरी, सबको दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि अरे पानी ले जाना है, कैसे पहुंचाना है घरों तक, उसके बाद उसको डिस्पोज करना है, दिमाग में इतना आ गया होगा। लेकिन करना कैसे है, क्या कुछ किया गया है इसके लिए, या फिर कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे अपने इस सब्जेक्ट में। तो देखते हैं हम। अ, हम्म, तो व्हाई इज वाटर सप्लाई सैनिटेशन इम्पोर्टेंट, क्यों है भाई? देखिए, इसके आंसर्स लिखे हुए हैं नीचे। causes most deaths due to gastrointestinal diseases, jaundice, worms and etc. तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आ गया। ऐसे पूरा सब्जेक्ट ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और कुछ खास नहीं है, जो आपने पढ़ रखा है वही पढ़ना है, बस उसको थोड़ा सा कौन एस्पेक्ट क्या है रूरल एरियाज का। देखिए, इसको रूरल एरियाज के टर्म में आपने अगर वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को लगा दिया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एड कट ऑफ द पुअर मैन्स पॉकेट, भाई गरीब के जो जेब से खर्च जा रहा है वो दवाई पानी में ही चला जाएगा, तो फिर क्या मतलब है? तो उनको प्रॉपर वाटर सप्लाई देनी पड़ेगी। एजुकेशन सफर्स बिकॉज चिल्ड्रन कैन नॉट अटेंड स्कूल, ये उनके एस्पेक्ट में है। जैसे गर्ल चाइल्ड है, उनको दिक्कत होती है, जैसे नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है, एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन डू नॉट हैव प्राइवेसी, ठीक है। तो ये चीजें समझिए इसको। तो इस चीजों की वजह से गांव में बच्चों को पढ़ना दिक्कत होती है। और सैनिटेशन अफेक्ट्स ऑल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, लंबे जो गोल्स होते हैं उनको हैम्पर करता है, रोकता है। तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं फिर से। आ गया होगा आप लोग की स्क्रीन पर। तो हमारा अगला जो स्लाइड है वो क्या कहता है, देखिए ये सब इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर अचीविंग द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है भाई, मान लिया। WHO क्या कहता है, पुअर सैनिटेशन और इनएडुकेट सीवेज डिस्पोजल जो है वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है ये, ठीक है। अब approximately 80 to 90% of untreated sewage is discharged directly into rivers। 80 to 90% वाटर सप्लाई में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो वो जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो वाटर सप्लाई का 80 to 90% जाता ही जाता है, ठीक है। और हाँ, ये देखिए, ह्यूमन फीसिस रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट डेंजरस पॉल्यूटेंट्स स्प्रेडिंग माइक्रोब्स, जिसकी वजह से क्या, टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, ठीक है, ये सब डिजीजेस होते हैं, और ये सब हल्के नहीं हैं। गांव के गांव साफ हो जाते हैं। तो ये सब बीमारियां बहुत बड़ी दिक्कतें देती हैं। तो देखिए, कुछ लोगों ने क्या क्या अपने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जरा इनको समझते हैं। तो VS नायपुल ने क्या कहा है कि इंडियंस डेफिकेट एवरीवेयर, दे डेफिकेट मोस्टली बिसाइड्स द रेलवे ट्रैक्स, बट दे आल्सो डेफिकेट ऑन द बीचेस, but they also defecate on the beaches, they defecate on hills, they defecate on river banks, they defecate on streets, they never look for cover। जो कि सही बात है, 1964 में ये सिनेरियो रहा होगा जब उन्होंने ये कहा कि कहीं भी ओपन डेफिकेशन चल रहा है, तो इससे बचना है, इसको हमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है। तो देखते हैं आगे। There is no use of blasting Agni missiles if the sanitation problems is not saved। भाई जयराम रमेश जी ने ये कहा है कि अब अग्नि मिसाइल से क्या करोगे जब सैनिटेशन ही नहीं है प्रॉपर हमारे पास। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है कि माई आइडेंटिटी इज ऑफ हिंदुत्व, बट आई से बिल्ड टॉयलेट्स बिफोर यू बिल्ड टेम्पल्स, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा उन्होंने, मोदी जी ने फिर इस पे कैंपेन्स भी चलाए हुए हैं, और बहुत सारा अब इस पे पॉलिसीज भी आई हुई हैं कि गांव गांव में
सैनिटेशन का वर्क और प्रॉपर डिस्पोजल सीवेज का होना की कोशिश की जा रही है, पूरी 100% तो नहीं कह सकते। ठीक है, अब स्टेटस इन इंडिया क्या है? इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज, ठीक है, सप्लाई के लिए वाटर सोर्सेज कितने परसेंट बढ़िया हो गए हैं? 96%। अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में 84%, मतलब पानी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है हर जगह पे। लेकिन सैनिटेशन जो है वो कैसा है? अर्बन एरियाज में 54%, रूरल एरियाज में 21%, जो कि थोड़ा दिक्कत देने वाली बात है। तो रूरल एरियाज में अगर सैनिटेशन अच्छा करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम आगे पढ़ेंगे और आप लोग इंजीनियर्स जो हैं वो इसे इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आएंगे। तो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद RWSS, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? एक्चुअली ये बस हेडिंग्स लिख दिए मैंने, और ये पूरा पूरा एक टॉपिक है बहुत बड़ा, तो इसको हम किसी और अगले लेक्चर्स में देख लेंगे। तो ये है वाटर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। भाई देखिए, सबसे पहले वाटर क्वालिटी जब आप सप्लाई कर रहे हो तो वो ड्रिंकेबल पोर्टेबल होना चाहिए। दूसरा, जब आप क्वांटिटी, भाई पर कैपिटा डिमांड सप्लाई आपको देनी है, ठीक है, उससे कम देंगे तो भी दिक्कत, ज्यादा देंगे तो वेस्टेज, कोई मतलब नहीं। और तीसरा पॉइंट वही है, देखिए, वेस्टेज ऑफ वाटर। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो वेस्टेज होगा या फिर शॉर्टेज होगी, दो चीजें होंगी कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। अभी देखिए क्या वाटर सप्लाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉल्व करनी है। तो वाटर सप्लाई कंटिन्यूटी, देखिए क्या है, इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई एग्जिस्ट इफ एट लीस्ट 40 लीटर per capita per day drinking water provided within a distance of 1.6 किलोमीटर और 100 मीटर ऑफ एलिवेशन डिफरेंस। ठीक है, ये थोड़े से नॉर्म्स देख लीजिएगा, ये अगर नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है। ठीक है, सैनिटेशन की क्या दिक्कत है? देखिए, यूएन क्या कहता है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 2.5 बिलियन, उसमें से 665 मिलियन इंडिया में रहते हैं जो कि ओपनली डेफिकेट करते हैं, जो कि बहुत बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ओपन डेफिकेशन ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसे बिना किसी बिना किसी प्रॉपर, क्या बोलेंगे उसको, बिना किसी प्रॉपर पॉलिसीज के तहत नहीं सही कर सकते। अगर करना है तो सबको मिलके करना पड़ेगा। और इन्वायरमेंट एज ऑफ 2003, ठीक है, 27% वाटर ही ट्रीट हुआ था, बाकी जो था अनट्रीटेड वाटर वो कैनाल्स और रिवर्स में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। तो ये एक्वेटिक लाइफ को बहुत हार्म करता है। जैसे ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर का व्यू देख रहे होंगे आप, ये तो फिर भी थोड़ा सा कम लग रहा है। जैसे अब अगर सामने कभी जाके देखो, गंगा रिवर का हाल इतना खराब हो गया है, उसमें ओपन डेफिकेशन हर जगह है, उसमें डंपिंग ऑफ गार्बेज है, और कुछ कूड़ा करकट अपने घर का जितना कुछ होता है सब ले जाके फेंक देते हैं लोग। तो ये चीजें रिवर्स को हैम्पर कर रही हैं। ये लाइफलाइन है हमारी, रिसोर्स है हमारा, अगर इसे ही खराब करोगे तो भाई सैनिटरी प्रॉब्लम तो लाजमी है कि अगर आपने रिवर्स को खराब किया तो वहां पे पीने के लिए, पानी के लिए दिक्कतें आनी लाजमी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सब डिजीजेस हैं जो कि, हाँ देखिए क्या, अब कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं अगर प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है? तो फिर डायरिया, कॉलरा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर्स, एलर्जीज, हेडेक्स, तो ये सब सारे इन्फेक्शंस और ये सब हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये जनरेटेड हैं, एक से जनरेट होते हैं और कईयों में फैल जाते हैं। ठीक है, एक ये रीजन एक है और इसके सफर करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन क्या होती है? देखिए, तीन तरीके से है। सबसे पहला है
वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। स्टेट में गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। स्टेट क्या कर सकती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को देती है रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में लोकल बॉडीज को, लोकल बॉडीज संभालती हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटीज हो गई, ठीक है। तो ये लोकल एरियाज में सप्लाई और सैनिटेशन का काम ये पंचायत राज देखती हैं, और अर्बन एरियाज में म्यूनसिपैलिटीज देखती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई and sanitation at central and state level is shared by various ministries. At central level, 3 ministries have responsibilities in sector. तो सेंट्रल मिनिस्ट्री पे देखिए कौन कौन से 3 है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो इन तीनों के अपने अपने काम हैं, और इन तीनों के काम को आप लोग अपने लेवल से एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि तीनों के काम क्या क्या है। मैंने बस मेंशन कर दिया है ताकि आप देख लो एक बार, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं, और हाँ आगे देखते हैं क्या पॉलिसीज और रेगुलेशंस क्या क्या हुई हैं जिनसे वाटर सप्लाई और सैनिटेशन थोड़ा सा सुधरा है। तो पॉलिसी एंड रेगुलेशन क्या है, ये कुछ मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं, इनकॉर्पोरेट, और आप लोग को कुछ और मिल जाएंगे 4-5 या 3-4 जो भी हैं, लेकिन मेजर मेजर जो है वो मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो 1954 में क्या था, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, ठीक है। इनके बारे में हम अभी देखेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेंगे। 1972 में क्या था, ARWSP, फुल फॉर्म एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। 1981 में था इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। 2002 में स्वजल धारा, 2008 में नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी। तो देख लेते हैं आगे क्या क्या है। जो 1954 में हुआ था वो था नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड सेफ वाटर सप्लाई एंड एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटीज फॉर द एंटायर अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एम तो ये था कि पूरा हर तरफ को वाटर, हर एरिया अर्बन हो चाहे रूरल हो, हर जगह पे सप्लाई और ड्रेनेज फैसिलिटीज को देना है, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो। टारगेट था वाटर सप्लाई का 100% वाटर सप्लाई हो जाए हर जगह पे, अर्बन और रूरल में, और 50% अर्बन सैनिटेशन और 25% रूरल सैनिटेशन। मतलब कि पूरा एक बार में सैनिटेशन नहीं दे सकते, लेकिन सप्लाई उन्होंने ये टारगेट रखा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या था, ARWSP एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। ये था 1972 का। ये नेशनल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन प्रोग्राम को एक बूस्ट देने के लिए किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट supports the efforts of the states in identifying problems villages through assistance under ARWSP. अब प्रॉब्लम विलेज क्या थी, पहले इन लोगों ने एक प्रॉब्लम विलेज का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो उसमें था, प्रॉब्लम विलेज का कॉन्सेप्ट था कि where no source of safe water is available within a distance of 1.6 किलोमीटर और 15 मीटर डीप, ठीक है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा आयरन हो, सैलिनिटी हो, फ्लोराइड्स हो, मतलब टॉक्सिक मेटल्स या केमिकल्स हो, जिससे कि वाटर जो है वो ड्रिंकेबल ना हो, वाटर पोर्टेबल ना हो, ठीक है। तो देखिए लास्ट में लिखा है वेयर वाटर इज एक्सपोज्ड टू रिस्क ऑफ कॉलरा। कॉलरा बहुत ही वाहियात बीमारी है, ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम विलेज कहा गया और इसको आइडेंटिफाई किया गया, और यहाँ पे मतलब कि एक्सेलरेटेड वे में काम किया गया, इसीलिए नाम इसका है एक्सेलरेटेड वाटर रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको आगे देखा गया कैसे करना है, और कुछ इम्प्लीमेंटेशंस किए गए। अगला था इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। ये था 1981 में इसे लॉन्च किया गया था। जो टारगेट था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम का वही था 100% कवरेज ऑफ वाटर अर्बन रूरल एरिया में, 80% अर्बन सैनिटाइजेशन और सैनिटेशन, और 25% रूरल सैनिटेशन। तो यहाँ पे देखिए 80% अर्बन सैनिटेशन कर रहे हैं, और पहले क्या किया था 50% अर्बन सैनिटेशन, तो 25% रूरल सैनिटेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
80% अर्बन सैनिटेशन, 25% रूरल सैनिटेशन। 80% तभी किया होगा जब 50% से ऊपर हो गया होगा, लेकिन रूरल में क्या वो 25% भी पहुंच पाए? तभी उन्होंने इस बार का टारगेट भी 25% ही रखा। ठीक है, तो रूरल को अब ज्यादा जरूरत है एक फोकस की। अर्बन में तो अब हाँ हर जगह डेवलप हो रहा है, हर जगह दिए जा रहे हैं, प्रॉपर नॉर्म्स दिए जा रहे हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज दी जा रही हैं, लेकिन रूरल का अब हमें देखना है, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे। द स्टिपुलेटेड नॉर्म ऑफ वाटर सप्लाई इज 40 लीटर्स ऑफ डे, 40 लीटर्स ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर पर कैपिटा डे। पर कैपिटा डे सबको पता होगा, जैसे एक दिन में 40 लीटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक पर्सन को अवेलेबल होना चाहिए। ये था इस प्रोग्राम का एम। एटलीस्ट वन हैंड पंप स्पॉट सोर्स फॉर एवरी 250%। तो ये तो समझ सकते हैं। देखिए स्वजल धारा ये अगला था, ये लॉन्च हुआ है 2002 में। इट वाज लॉन्च इन 2002। इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे जो गवर्नमेंट ने दिए थे, ये सब सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन पे ही बेस्ड हैं जितने भी हैं। ठीक है, तो ये क्या था कि रूरल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई देना था, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था वो ग्राम पंचायत और ग्रुप ऑफ पंचायत एट ब्लॉक और तहसील लेवल। तो ये था स्मॉल पार्ट ऑफ विलेज के लिए, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्वजल धारा 1। और स्वजल धारा 2 जो सेकेंड धारा इसका था प्रोग्राम का वो पार्ट, वो था डिस्ट्रिक्ट एज अ प्रोजेक्ट एरिया, वो थोड़ा वाइड एरिया को कंसीडर करके था। तो स्वजल धारा 1 में ग्राम पंचायत आता था, यानी ब्लॉक या तहसील एक छोटा सा, और सेकंड आता था डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत बड़ा एरिया था। तो इसका मैंने एक स्नैपशॉट लगा दिया है इनके गाइडलाइंस से ही निकाल कर। अगर आपको थोड़ा सा देखना है इसको तो पढ़ के आप समझ सकते हो। जैसे स्टेट्स कैन इम्प्लीमेंट स्वजल धारास ब्लॉक इन ग्राम पंचायत इन डिस्ट्रिक्ट, ये चीजें मैंने शॉर्ट में ऊपर लिख दी हैं, बट इसको अगर आप यू कैन गो थ्रू दिस और आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम अब देखते हैं अगला क्या है। नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी। नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी ये था 2008 का। ठीक है, ठीक है, ये 2008 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। नेशनल अर्बन सैनिटेशन गोल था, द मेन गोल ऑफ दिस पॉलिसी इज क्रिएटिंग टोटली सैनिटाइज्ड सिटीज that are to treat all wastewater, to make free from open defecation, to eliminate manual scavenging, to collect disposal of waste। तो ये उनका अगला, ये 2008 में लॉन्च हुआ, और इसके गोल्स ये भी हैं, आप देख सकते हो। तो सॉलिड वेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, वो हमारा लास्ट चैप्टर है, हम देखेंगे, लास्ट यूनिट है, वो देख लेंगे। फिलहाल जो मेन एम थे और जो पॉलिसीज थी वो मैंने आपको समझा दी हैं थ्रू दिस स्लाइड, दी स्लाइड्स। और हम अब देखते हैं आगे क्या है। तो अब जरा खुद सोचिए कि इतना सब देखने के बाद क्या आपके दिमाग में आता है कि क्या एम्स एंड टारगेट्स होने चाहिए, या फिर हमें क्यों पढ़ना है सब्जेक्ट? हमें पढ़ना है तो हम जो चीजें लिखे हम वो कर नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन हमें पता होना चाहिए, अवेयरनेस भी हम फैला सकते हैं। और क्या पता हम कहीं हमें उस जगह का जाने का मौका मिला, या फिर हम उस पोजीशन पे आए कि इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें, तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए क्या है, प्रोवाइड हेल्दी इन्वायरमेंट सबको पता है, टू कवर ऑल विलेजेस स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज विद टॉयलेट्स। ठीक है, इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डेफिकेशन, क्लीन इन्वायरमेंट विद सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। देखिए सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड वेस्ट आपको पता है, लिक्विड जो सीवेज थ्रू निकलता है, सॉलिड वेस्ट हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। और सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल, प्रॉपर इंसिनरेशन और बर्निंग क्या करना है, उसको कैसे डिस्पोज करना है, हम सब पढ़ेंगे। तो ये अगला हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो क्या है, इम्प्रूव द जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे मोस्टली लोग शहर में रह रहे हैं तो उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ एक अच्छी हो गई है, लेकिन वहाँ गांव और देहात एरिया में अभी भी देखेंगे कि लाइफ क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। दे आर वर्किंग ऑन अ डेली वेज बेसिस मोस्टली,
और जो खेती कर रहे हैं उनको भी रोज का रोज कमाना पड़ता है, और वो अपने सिर्फ जीने के लिए कर रहे हैं। तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कब वो ओपन डेफिकेट कर रहे हैं या फिर उनको टॉयलेट है। और कुछ तो माइंडसेट ही कुछ लोगों का ऐसा है गाँव लोग के एरियाज में कि हम नहीं बनाएंगे घर में, गंदी चीज है, खराब चीज है। तो उस चीज से अवेयर उन लोगों को कराना जरूरी है, उन लोगों को अभी अवेयर नहीं है। तो आप लोग ही कर सकते हो, आप लोग इधर उधर जाओगे, अपने घूमोगे दुनिया, अभी देखोगे तो बताओगे लोगों को कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए जरा इस चार्ट को समझते हैं। क्या कहता है, ड्रिंकिंग वाटर ट्रेंड्स। तो ड्रिंकिंग वाटर ट्रेंड्स में देखिए क्या है, surface water, other unimproved sources, other improved sources, pipe down to premises. तो वेट 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 तो पाइप्ड ऑन टू प्रेमाइसेस एंड अदर ड्रिंकिंग वाटर्स। कहाँ पे थे हम, देखते हैं। श्योर। तो हम थे इस स्लाइड पे। तो हाँ, तो इस चार्ट को देखते हैं। पहले 1990 से 2010 तक का डेटा है ये, और कहाँ कहाँ का है ये, अर्बन ड्रिंकिंग, रूरल ड्रिंकिंग और टोटल ड्रिंकिंग वाटर ट्रेंड्स का है। तो दोनों को मिला के है, वो देखते हैं कैसे है। कवरेज है यहाँ पे परसेंटेज में कि कितना एरिया परसेंट में कवर हो रहा है, और ये कितने लोग हैं, और पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पॉपुलेशन अब देख लीजिए कैसे थी। अर्बन पॉपुलेशन हमारी कितनी थी 1990 में, 227 मिलियंस, और 2010 में 367 मिलियन हो गई। उसी तरीके से इसको देख सकते हैं। तो रूरल में 646 थी, और अर्बन में फिर हो गई वो 2010 में 857 मिलियन। वैसे ही टोटल देखा जाए तो इन दोनों का एडिशन ही है। अब जैसे यहाँ पे सरफेस वाटर है, सबको पता है। अनइम्प्रूव सरफेस मतलब जो कि इम्प्रूव नहीं हुआ टाइम के साथ। इम्प्रूव सर्फेसेज मतलब कि जो टाइम के साथ इम्प्रूव हो गया। पाइप डाउन टू प्रेमाइसेस मतलब कि जो पाइप के थ्रू वाटर वाटर पहुंचाया गया है। ठीक है, तो देखिए सरफेस वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए था वो रूरल एरिया में दोनों जगह पे कम है। और एक्सप्लेन करने के लिए खुद से देख सकते हैं कि ये जो अदर अनइम्प्रूव्ड सरफेस हैं, तो इनका यूज कम हुआ है टाइम के साथ। ठीक है, देख सकते होंगे इसको कैसे इम्प्रूव टाइम के साथ। देखिए यूज कम हुआ है अदर अनइम्प्रूव्ड सरफेस सबका। ठीक है, लेकिन इम्प्रूव्ड सरफेसेस जो कि जैसे अब जो फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है उस जगह पे, जैसे हमारे वहाँ प्रॉपर अर्बन अगर एरियाज में देखा जाए तो प्रॉपर वाटर सप्लाई हो रही है, या फिर वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं गांव के एरिया में, या फिर सब समरसेबल्स यूज हो रहे हैं, कैनाल्स के थ्रू पानी जा रहा है। तो इम्प्रूवमेंट हुई है अगर वहाँ पे, तो उसका यूज वहाँ पे बढ़ा है। जैसे इम्प्रूव सर्विसेज का यूज बढ़ा है। और पाइप डाउन टू प्रोमाइसेस अर्बन एरियाज में देखिए काफी हुए हैं यूज, लेकिन रूरल एरियाज में बहुत कम बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। तो क्या पाइप डाउन टू प्रोमाइसेस वहाँ पे देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो हम देखेंगे। क्या वहाँ पे इकोनॉमिकल रहेगा, क्या अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। पैसे भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये सब चीज़ों में। अगर उन्हें ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर हम अगर पहुंचा सकते हैं सीधे सीधे बिना किसी पाइप के, तो हम वो ट्राई करेंगे। अगर पाइप देना ज़रूरी है, फिटिंग्स देनी ज़रूरी है, तो वो हम ट्राई करेंगे। तो ये था हमारा बेसिकली जो ट्रेंड चला आ रहा है पुराने टाइम से लेके अभी तक के टाइम का। और अब हो सकता है और अच्छा हो गया हो अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ होगा। ये 2000 तक का 10 तक का सेंसस का डेटा है। आगे देखते हैं जो हमारा लास्ट स्लाइड होगा। स्ट्रेटजी फॉर प्रॉपर सैनिटेशन। ये देखिए इस चार्ट को समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ दुर्गा समिति। क्या करेगी ये दुर्गा समिति, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगी। ठीक है, कैंपेन्स चलाएगी, अपने एजुकेट करेगी लोगों को,
कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये लोगों को अवेयरनेस, बेसिकली एक अवेयरनेस ही है। स्कूल्स का स्कूल्स बनवाए, स्कूल्स को प्रमोट करे रूरल एरियाज में, जहाँ बच्चे जो कभी नहीं पढ़ते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनके लिए ये करे काम, और इनकरेज करे लोगों को। क्या है, हाँ, अगला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टॉयलेट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जो भी है, ठीक है। तो इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे क्या कर सकते हैं अवेयर करने के लिए लोगों को, ये पहले होते थे कि नुक्कड़ नाटक और ये सब जो चीजें हैं, स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, जैसे अब टीवी हो गए हैं और सोशल मीडिया हो गया है, तो वहां से भी अब लोग अवेयर हो जा रहे हैं। और आप लोग कोई भी अब गांव में या फिर देहात में, रूरल एरियाज में, ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पे फोन्स का नहीं है प्रचलन, वहाँ पे भी लोगों के पास फोन्स हो गए हैं। और जो थोड़े बहुत भी अगर छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिखे हुए हैं, या फिर बड़े लोग भी अगर जानकार हैं, तो उन लोगों को अगर अवेयर किया जाए सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो भी हो जाएंगे। तो ये एक स्लाइड मुझे मिली थी इंटरनेट पे, मैंने इसमें डाल दी है, कैसे क्या प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। और देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सब लोग। क्लियर है, आप लोग, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जहाँ दिक्कत आएगी वहां पर मैं हूँ ही। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फटाफट से रिवीजन, क्या क्या हमने देखा है। तो हमें रूरल वाटर सप्लाई सैनिटेशन सब्जेक्ट है हमारा, ये मॉड्यूल थी। क्यों जरूरी है, हमने पढ़ा इसको, क्यों जरूरी है। सप्लाई सैनिटेशन और सप्लाई दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्यों जरूरी है ये देख लिया। और WHO ने क्या कहा, और कुछ जानकार लोगों ने, बड़े लोगों ने क्या कहा, इनफैक्ट हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, सब देख सकते हैं यहाँ पे कि मंदिरों से ज्यादा जरूरी क्या है, टॉयलेट्स बनवाना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रॉपर सैनिटेशन के महामारियां तक फैलती हैं और उसके बाद गांव के गांव साफ हो जाते हैं। फिर स्टेटस ऑफ इंडिया में क्या है, रूरल का देख लीजिए क्या है, 25% था, और कितना हुआ है अभी, 21 ही हुआ है। 25% का टारगेट लेके चल रहे थे ना, देखिए ये। तो उस हिसाब से हम रिवीजन में ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। अब आगे देखिए, ये हमें जो प्रॉब्लम है एसोसिएटेड विद RWSS है, ये हम किसी एक लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के, और जो वाटर हम डिस्पोज कर रहे हैं रिवर्स में, कैनाल्स में, उसके क्या होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये देखना है। वाटर सप्लाई, अब यहाँ पे ये जो भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं सब हमने डिस्कस किए। एक आपने देखी स्लाइड जिसमें गंगा रिवर बहुत पॉल्यूटेड दिख रही है, ठीक है, लैक ऑफ सैनिटेशन की वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं वो देखी हमने। और क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पंचायत राज क्या करती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, स्टेट जो है पंचायत राज को देती है, फिर और अर्बन एरियाज में म्यूनसिपल बॉडीज करती हैं उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर सप्लाई का और सैनिटेशन का। फिर उसके बाद पॉलिसी एंड रेगुलेशन में 3 तरीके के हमने पढ़े थे मिनिस्ट्री, इनको आपको देखना है खुद से। फिर पॉलिसीज हमने देखी कि किस ईयर में क्या लॉन्च हुआ था, जिससे क्या क्या टारगेट्स रखे गए थे और कितना अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये सब भी देखा हमने। फिर आगे हमने जो देखा टारगेट्स, ये सब देख लिया हमने। सो जलधारा क्या है, इसका मैंने स्लाइड लगा हुई, ये जरूर से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, ये भी हो गया। एम्स एंड टारगेट्स क्या हैं सब आप समझ गए हो, कुछ नहीं, बेसिक सी चीज़ है। इसको बस हमें अब कैसे करना है, अब ये हमें देखना है। तो ये चार्ट भी आप देखा हमने कि कितना वाटर किस जगह पे और कितना यूज हो रहा है, कौन कितना ज्यादा यूज कर रहा है, या क्या इसका यूज कम हो गया है। और ये स्ट्रेटजी, ये एक पुरानी स्ट्रेटजी है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में लिखने के काम आएगी। तो आप लोग को इसको, यू कैन गो थ्रू दिस, कि आप प्रॉपर सैनिटेशन रूरल एरियाज में कैसे प्रोवाइड करोगे। तो इसके आप इसके थ्रू एक प्रॉपर अपना आंसर दे सकते हो। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या खुद से लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए। बाकी ये आपका था लेक्चर 1, और यहाँ पे हम बंद करते हैं अपना, खत्म करते हैं लेक्चर 1 को, और मिलते हैं आपसे हम लेक्चर 2 में। ओके, तो सब लोग ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए। आप शेयर
ओके।